बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल हालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान असलम नामी मंशियात फरोश हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक असलम नामी मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि इसी दौरान इसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिम असलम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर मौके पर हलाक हो गया। मुलजिम असलम इलाके का एक मरूफ मंशियात फरोश था और इसके खिलाफ थाना सिटी में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की मिंचनाबाद से रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री वीमेन ज़िला बहावलनगर मैडम समीरा शाहीन ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अचार की तहसील मिंचनाबाद का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद तालीमी और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेना था। दौरान विजिट उन्होंने ADP स्कीम के तहत जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और काम के मेयार, रफ्तार और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के अहकामात पर सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिससे सरकारी स्कूलों की तालीमी और मेयार में बेहतरी आएगी। चीचा वतनी नुमान भट्टी। कौमी दस्तक न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के हेड ऑफिस 180H मॉडल टाउन लाहौर में 4 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से एक इंतहाई अहम और खसूसी मुलाकात मुनक़्क़द हुई। मुलाकात नहायत खुशगवार और पुरअमन और मोहब्बत भरे माहौल में हुई, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी खिदमत के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने अपनी रवायती शफ़क़त और हदूस के साथ खसूसी मोहब्बतों से नवाजा, जिस पर मुलाकात करने वालों ने ज़ाती तौर पर इनका दिली से शुक्रिया अदा किया। इनके सादा मिजाजी, अवामी वाबस्तगी और कायदाना सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। मुलाकात में कहा गया अताउल्लाह तारड़ एक अजीम मुहब्बुल वतन शख्सियत और अहले वतन की सियासत का रोशन चेहरा हैं, जिन्होंने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इनकी लाजवाब सलाहियतों, कुर्बानियों, मोहब्बतों, अज़मतों और जज्बों का पूरा ज़माना गवाह है। दुआ की कि अल्लाह ताला हमेशा इन जैसी इंसानियत से मोहब्बत करने वाली, वतन अजीज़ की धरती से क़िदरत रखने वाले और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में आबाद रखे, आमीन। इस अहम मुलाकात के इनेकाद का सेहरा राना मोहम्मद वकास, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के सर जाता है, जिन्होंने नहायत अहसन अंदाज में इस मुलाकात को मुमकिन बनाया। इनकी काविशों को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया कि वो सीसा पलाई दीवार की तरह अपने महबूब लीडर के साथ दिन रात अपनी खुदादार सलाहियतों और जुनून की हालत में अपनी जिम्मेदारियां अहसन तौर पर निभा रहे हैं। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया कि मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी और इस उम्मीद का भी इज़हार किया गया कि अताउल्लाह तारड़ की क़यादत में इत्तलाती निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा और अवाम को बर वक्त और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर में आज रीजनल हेड बासत अजीज़ खान की ज़ेर निगरानी एक अहम समात का इनेकाद किया गया, जिसमें मैपको के डिवीजन्स बहावलनगर, चिश्तियाँ और हरुणाबाद से मुताल्लिक मुतअद्दिद केसेस की समात की गई। समात के दौरान साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर सुना गया। रीजनल हेड बासत अजीज़ खान की मौसर क़यादत और फौरी अहकामात के बायस 50 से ज़ायद केसेस सुने गए और बड़ी तादाद में केसेस को मौके पर ही निपटा दिया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में साइलिन को मजबूरी तौर पर 15 लाख रुपये का रिलीफ दिया गया। मुतलका हुकाम को 3 खराब मीटर्स की फौरी तब्दीली के अहकामात जारी किए गए, जबकि 2 बिजली के खंभों की तनसीब की हदायत की भी की गई है। अफसरान को हदायत की गई है कि शिकायत के ज़ाले में ताहीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में सालीन ने बासत अजीज़ खान और नवीद कामरान बलोच का शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। यूनियन कौंसिल नंबर 17 और 18 वासा बहावलपुर इंचार्ज मुकर्रर मोहम्मद ईशान हालत, पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर राना तारक खान, MPA सिटी बहावलपुर और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब सैयद मोहम्मद अली शाह छोले वाले, सैयद यूसुफ शाह सरदार खान, DC मलिक इमरान भट्टी ने मलिक रियाज, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर वासा बहावलपुर को मोहम्मद मुख्तार सिंधु को यूनियन कौंसिल नंबर 17 और 18 वासा बहावलपुर इंचार्ज तैनाती पर नेक तमन्नों का इजहार किया और फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए और कहा कि मोहम्मद मुख्तार सिंधु एक मेहनती और अवाम दोस्त शख्सियत है। इनके इंचार्ज बनने पर इलाके के सीवरेज के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर मोहम्मद मुख्तार सिंधु ने मलिक रियाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से खिदमत जारी रखने की भरपूर कोशिश करूँगा।
खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा सैयद रियाज अहमद से। गला मंडी हवेली लखा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंच की और ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स की लाश मिली, इसकी शनाख्त मोहम्मद रिजवान सकना मैकलोडगंज के नाम से हुई है। इब्तदाई तहकीकात के बाद लाश को मज़ीद कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया गया है। ननकाना साहब थाना सदर पुलिस पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर फायरिंग, हफाजत खुद एहतियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग। एक मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। जख्मी मुलजम अस्पताल मुंतकिल। जख्मी मुलजम की शनाख्त अली रजब के नाम से हुई है। मुलजम से मोटरसाइकिल और असला बरामद। गिरफ्तार मुलजम 4 रोज़ कबल बुढ़ा गाँव में होने वाली वारदात का मरकजी मुलजम है। मुलजमान वारदात में वसीम नामी नौजवान को फायर मारकर फरार हो गए थे। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में मसरूफ़ कार्रवाई। मुकदमा दर्ज। तर्जमान पुलिस। रिपोर्ट मलिक जाफर, ननकाना। अली रज़ा वाल्द ईदे खान इलामा मशरकी पार्क का रहायशी है। इसके घर में घुसकर तारक भट्टी, सदक भट्टी, बेल्फ वाले और इनके हमरा 4 आदमी, जिन्होंने अली रज़ा के साथ गुंडागर्दी की और गालियाँ निकाली। अली रज़ा की मरगन नवाज और जज साहब से गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की जानब से। 4 में हूँ। ये बल्ब से आदमी आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी जाति की है, ठीक है। मेरे भाई को मारा है। ये मेरे महल्ले वाले हैं, इनसे बयान लेते हैं क्या क्या किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बैलफ वाले 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸੱਦਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਧਰ ਆ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं कि बंदा लेके जाओ। ये लड़का जिसने 6 लाख भरा हुआ है, 1,40,000 रुपये है, उसके ऊपर कौन बोलता पे 2 ताले तोड़े हैं, एक दरवाजा तोड़ा, वो भी मैं आपको कैमरामैन आपको दिखाता है। ये मेरा सारा माल है, नहीं इसका माल है। बोलता पे ये माल है, माल वाले कोई आपने क्या देखा था? लामा मछली पार्क से आया बंदा फड़ रहे थे, ये हमारा लड़ाई पर बंदे 4 बजे निकाल लेते। ये बड़ा भाई है, दे रहे हैं इनको कि भाई लेके जाओ, ठीक है। इसने गलती की, अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन इनका काम ही नहीं है। पूरी गली में सब लोग देख रहे हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी की है, इसको मारा पीटा। ये देखें इसका हाल क्या किया हुआ है। ये क्या कानून है, ये क्या तरीकाकार है इनका। लम्बे भाग ये बच्चे से बयान लेते हैं। ये बच्चा मौके के ऊपर था। इसको बहुत मारा है, लंबे पा के कुटे है चंगे तरीके ना। ऐ जुल्म तो नहीं ना, इतने गली महल्ले से इंज तो नहीं ना करना चाहिए। भाई ये थाली आपको किसने दी है मारने की? मरियम नवाज ने दी है या किसी ने मारा? ए साफी साहब दा वारंट गिरफ्तारी है। ये झूठ बोल रहे हैं। ओदा दोनों वारंट लिया तो मैक दे के चक्कर। आपने किसने जाल दी आपको इसको मारने की? ये बताइए। वो छोड़े भाई, मैंने नहीं पकड़ा। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ओ भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके भाई ये 302 सराय नूरंग टांची आबाद यंग वेलफेयर सोसाइटी के इंतखाबात मुकम्मल। फैसल जमान सदर मुंतखब, जबकि नुमान खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सराय नूरंग में टांची आबाद यंग वेलफेयर सोसाइटी के इंतखाबात कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गए, जिसमें फैसल जमान को मुतफिका तौर पर सदर मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबात का अमल नहायत खुश असलूबी और शफाफ अंदाज में अंजाम पाया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीब के दीगर अहदेदारान भी मुंतखब किए गए, जबकि शुरा ने नौ मुंतखब क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नौ मुंतखब सदर फैसल जमान ने अपने खिताब में सज़म का इजहार किया कि वो तंजीम को मज़ीद फाल बनाते हुए नौजवानों की फलाह बहबूद, तालीम और समाजी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने तमाम मेंबरान और सपोर्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा वो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मौके पर साबिका नाज़म एहसान खान, कारी इशफाक और अनवर अली खान भी मौजूद थे। मकामी माहिदीन और समाजी शख्सियात ने इंतखाब के कामयाब इनकाद कर इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी और उम्मीद ज़ाहिर की कि नई क़यादत इलाके में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में अहम किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करते हैं कमालिया। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रज़ा के हमरा शहर की मेन शाहराहों के अतराफ नालों में बारिशी पानी के निकासियाब के इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। दौरान विज़िट मुख्तलिफ मकामात पर निकासियाब के निज़ाम, डिस्पोजल पॉइंट और तैनात मशीनरी की कारकर्दगी को चेक किया गया। इस मौके पर STO हाईवेज मुनव्वर हुसैन भी इनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी करते हुए कहा बारिशी पानी की बरवक्त निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। उन्होंने मजीद कहा निकासियाब के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार ला रहे हैं। इंसाफ प्रेस क्लब कमालिया। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत
बढ़ती हुई महंगाई और मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सखर के ज़ेर एहतमाम कारकुनान की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला सखर के कायम मकाम सदर गौहर खान खोसा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा से हिताब और मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला सखर के कायम मकाम सदर गौहर खान खोसा और दिगर का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान चोर हैं जिन्होंने अवाम को लूट कर इनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आए रोज़ बढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है और मैशियत तबाह हो रही है। अवाम अब खामोश नहीं बैठेगी और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी करे, बेजा टैक्स खत्म करे और अवाम को रिलीफ फराम करे। अगर हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात का अदराक ना किया तो मुस्तकबिल में एहतजाज को मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।